ओम शांति। दक्षा बहन, पुनः आपका स्वागत है। भगवान भी मिल गए तो मीठे प्यारे दक्षा बहन भी क्रमानुसार मिल गए हैं और आज कल की ही तरह बहुत मीठे और मधुर तरीके से हम आज भी जो डेट आप सबको दी गई है वो एक और अव्यक्त वाणी के द्वारा हम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दक्षा बहन। ओम शांति। ठीक है, तो फिर से आप सबका भी थैंक्स कि आपके मुरली ट्रेनिंग सेशंस में हमें बुलाया आपने। तो कल की मुरली अच्छी तरह से आपने और भी पढ़ी होंगी और आज भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी आप लोग ने स्टडी की होंगी। तो जो तीनों ही मुरली भाई ने सिलेक्ट की है वो है सारी संगम युग की पर। तो कल जो बाबा ने बात बताई थी कैसे बाबा जो है वो विधाता है, हमारी विधि हमारी विधि वो लिखता है, हमें भी सिखाता है और कैसे जो भी विधि हम अपनाते हैं वो फिर विधान बन जाता है। कल किसी का प्रश्न था ना, तो एक और बात मुझे ध्यान में आ रही थी कि जैसे यहाँ बाबा के यज्ञ में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो हमें समझ में नहीं आती है या ऑपोजिशन की बात है या करेक्शन की बात है, तो एक दूसरे को कहने के बजाय हम बड़ों को बताते हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी निमित्त है उनसे बताते हैं। तो बाहर की दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई ऐसी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, उसके सभी देश में यही कायदा रहता है ना कि कानून को हाथ में लेना। अगर अनलेस यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट योरसेल्फ फिजिकली वो अलग बात है, पर वरना कानून को हाथ में ना लेना, बता दो, पुलिस में कंप्लेन कर दो या तो कोर्ट तक जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ वो विधान बनता है तो वो बाहर भी फिर दुनिया वाले अपनाते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। साथ साथ आप लोग ने अटेंशन दिया होगा, बात चली थी कि कोई भी बात हमारे लिए जो विघ्न रूप बनती है तो उसमें कहाँ तक हमारी अपनी ही कमी समाई हुई होती है। बहुत आसान होता है कि इसके कारण उसके कारण या कुछ भी, चाहे तबीयत की बात है, चाहे कि किसी के स्वभाव संस्कार की बात है या मौसम की बात है, या किसी न किसी पर हम डाल देते हैं, अलबेले हो जाते हैं और अपने को या मिट्टू समझ कर छुड़ा देते हैं। पर वास्तव में होती है हमारे योग की तपस्या की कमी। ये महसूस करें कि अभी समय मार्च से लेकर तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अभी समय ठीक से चलना है इन टर्म्स ऑफ जो हम यूज्ड टू थे वो बातें होंगी या नहीं वो नहीं कह सकते हैं। तो जो बाबा कई सालों से हमें प्रिपेयर करने को कह रहे थे, 72 में जो कल की मुरली सुनी उसमें भी बाबा कह रहे थे कि ये अव्यक्त मिलन भी कब तक। तो देखा जाए तो बाबा की कितनी मेहरबानी कि कितने सालों तक अव्यक्त मिलन चला अच्छी तरह से, और अभी भी भासना वही आती है। तो जब भी हम वीडियो देखते हैं आजकल ट्रांसलेशन से या मधुबन जाते हैं तो पर महसूस यही होता है कि जैसे सामने ही बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तो फिर अभी भी बाबा हमारी पालना करें तो हमारा रिटर्न क्या है कि हम रियली गहराई से अंदर देखें जो अब तक नहीं किया है। ये साल वैसे भी पुरुषोत्तम मास था, पुरुषोत्तम युग है, तो विशेष भक्ति में भी पुरुषोत्तम मास में क्या करते हैं कि जो 4 साल में पुरुषार्थ नहीं किया होता है वो कर लेते हैं। ये 4 युगों में हमने नहीं किया है, अब करने का समय है। तो आज की जो वाणी है वो है 30/5/73 के तहत, और इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है संगम युग पुरुषोत्तम युग।
और आज की जो मुरली सुनाने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, वो सारी है कैसे हम अपने में बल भरें। और भाई ने जो सारी मुरली चूज़ की आप देखेंगे एक से दूसरी जुड़ी हुई है। तो निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व का परिवर्तन करने वाले बाबा बोले। निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व का परिवर्तन करने वाले बाबा बोले। सभी अपने को पांडव सेना के महावीर या महावीरनियाँ समझते हो। तो मुरली सुनते सुनते जो बाबा हमें कह रहा है तो उसका हम अनुभव करें, उसका हम स्वरूप बने, तो मुरली ज़्यादा अंदर जाती है। तो फिर उसका हम जितना स्वरूप बनेंगे, अनुभव करेंगे, तो बातें हमको ज़्यादा याद आएंगी, याद रहेंगी और समझ में आएंगी। तो बाबा हम बच्चों के किस नज़र से देख रहे हैं कि हम सब महावीर या महावीरनियाँ हैं, पांडव सेना के हम सदस्य हैं। महावीर अर्थात अपने को शक्तिशाली समझते हो। कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो या अभी तक स्वयं में ही बल भरते जा रहे हैं? दाता हो या लेने वाले बने हो? जैसे जैसे बाबा की महावाक्य हम पढ़ते हैं, आप अंदर ही चेक कर लें कि हमारा समय ज़्यादा किस में जाता है, लेने में या देने में। सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या अभी प्राप्त करना है? अभी तक प्राप्ति करने का समय है या कराने का समय है? महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है? अब तो यही लगता है ना कि बाबा से जो लिया है, बड़ों से जो लिया है, एक दूसरे से जो समझा है, उस सब का रिटर्न करने का समय है। अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहेंगे तो सेवा का रिटर्न भविष्य में करेंगे। तो कल की मुरली में भी बहुत क्वेश्चंस थे, आज की मुरली भी बाबा क्वेश्चंस कर रहे ताकि हम खुद ही आंसर इसका ढूंढ लें। भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? तो रिटर्न का फल अभी हमें संगम युग पर देना है। अगर अभी नहीं देंगे, हम लेते रहे, सभी से अपेक्षा करते रहे, सभी हमको देखे, हमको खुश रखे, हमारी पालना करे, हमें बुलाए, पर हम रिटर्न नहीं करें तो फिर सतयुग में करना पड़ेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी आप उसका फल देंगे या भविष्य में? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पाठ व भविष्य क्या होगा। अंतिम पाठ व भविष्य क्या होगा? अंतिम हमारा जो पाठ है, जो बहुत काल का अभ्यास होगा, वही होगा। हम सोचे लास्ट में हम बैठ के इतनी मनसा सेवा कर लेंगे, होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर हमने एवरी डे ध्यान रखा होगा, जमा किया होगा बल, तब जाके मनसा सेवा कर। बाबा बता रहे हैं कि भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है। ये सभी बातें बुद्धि में रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पाठ व भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो अंत में हमारी स्मृति होगी वही हमारा भविष्य भी होगा। जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनेंगे,
अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जी दान देंगे। वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में लाएंगे। बाबा के समीप लाएंगे और संबंध में लाएंगे। तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों तक राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार पढ़ सकेंगे। सो बाबा बता रहे ना कि बाबा से संबंध जुड़वाना है, बाबा के समीप लाना, ना कि अपने। तो रिस्पेक्ट हमारा सबके लिए हो, पर दिल से महिमा किसके लिए निकले, दिल से थैंक्स किसके लिए निकले। बाबा इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान बढ़ता जाता है। तो कुछ बातें बताई कि जिसकी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बाबा कहते क्या, क्योंकि आत्मा के हर प्रकार की, कौन सी बातें, धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान बढ़ती जाती है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हो। रिकॉर्ड बनने का समय अभी चल रहा है। जब हद के रिकॉर्ड भरते हो तो भी कितना अटेंशन रखते हो। जब हद के रिकॉर्ड भरते हो तो भी कितना अटेंशन रखते हैं। हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी 3 बातों का ध्यान रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हद की रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, तो कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं? वो कौन सी है? वो लोग वायुमंडल, अपनी वृत्ति और वाणी, इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती है और वो एकाग्र नहीं होती है तो भी वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। समझो, बाबा कहते कि अगर वृत्ति चंचल रहती है और एकाग्र नहीं होती है तो वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। दुख का होगा, सुख का होगा, भक्ति का होगा, स्नेह का होगा, तो उसी स्मृति में रहकर गाते हैं। और जो इतना स्मृति में रहकर गाते हैं और दूसरा नॉइस भी ना हो ना, अगर बार आवाज़ हो और आप रिकॉर्डिंग करो तो वो आवाज़ के साथ आता है ना। तो बाबा बता रहे जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर गीत न गाए तो सुनने वाले को उस गीत से कोई रस नहीं आएगा। जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले, क्या हर समय इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देते हो? सो बाबा कहते हैं हद में रिकॉर्डिंग करने के वक्त ये सब बातें ध्यान में रखते। कौन सी बातें कही बाबा ने? वृत्ति, वायुमंडल और वाणी। बाबा कहते हैं हम तो ये बेहद की रिकॉर्डिंग करते हैं। संगम युग है बीज बोने का समय। जो अभी बीज बोएंगे वो सारा समय हमें
मिलता रहेगा। सत्युग त्रेता तो है ही प्रारब्ध, तो द्वापर कलयुग भी हमें मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर संगम युग पर हमें दुख की लहर कभी भी आती है या निर्बल हम अपने आप को समझते हैं, तो उसको फ़ौरन चेंज करें। क्योंकि अगर इस समय हमारी वो दृष्टि, वृत्ति, फीलिंग्स, भावना रह गई, तो सारा कल्प हमारा कैसा रहेगा। जब हद का गीत गाने वाले रिकॉर्ड बनने में भी इस सभी बातों का ध्यान देते हैं, तो आप बेहद का रिकॉर्ड बनने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड बनने वाले हैं। सिर्फ सत्युग त्रेता की बात नहीं है, सारे कल्प का रिकॉर्ड। तो क्या हर समय इन सभी बातों के पर अटेंशन देते हो? ये अटेंशन रहता है कि हर सेकंड रिकॉर्ड बढ़ रहा है। जैसे कई हमने बड़ों से सुना है, मम्मा के लिए भी सुना है कि हमेशा ये ध्यान रहे कि हम एक्टर हैं, हमें दुनिया देख रही है, तो फिर हमारा बिहेवियर कैसा होगा। हर हमेशा हम परफेक्ट एक्टिंग करेंगे ना। क्या इतना अटेंशन रहता है? रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते अगर उल्लास के बजाय, सोचो बाबा है ना, बाबा के अव्यक्त मूल्य में ये हम बहुत अच्छा लगता है, रमणीकता। बाबा बहुत पोएटिक भाषा यूज़ करते हैं, राइमिंग वर्ड्स, पर राइमिंग वर्ड्स विच आर ऑपोजिट, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो रिकॉर्ड बढ़ते बढ़ते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए, तो रिकॉर्ड कैसा बढ़ेगा? रिकॉर्ड बनने के समय क्या कोई आलस्य करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड बढ़ रहे हो, तो बढ़ते बढ़ते आलस्य आता है या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज का रिकॉर्ड कैसे भरा है? तो ये एक आपका होमवर्क रहेगा, सिर्फ आज और कल के लिए नहीं, तो हर हमेशा के लिए, कि हम साक्षी होकर देखें कि आज का रिकॉर्ड मैंने कैसा भरा, और अपने को मियाँ मिट्टू ना समझे कि हाँ हम सब तो सही है ना, रियली भगवान क्या चाहते हैं और हम कहाँ तक पहुँचे। जैसे टेप में पहले भरकर फिर देखते हैं और सुनते हैं, तो देखा कैसे भरा है, ठीक है या नहीं, वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, नहीं तो हम उसको चेंज करें। मैं कुछ समय से जब भी जयंती बहन को आजकल पूछते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, अभी पहले लॉकडाउन का समय चल रहा है और फिलहाल यहाँ 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक एटलीस्ट, शायद आगे भी बढ़े, सेमी लॉकडाउन है। तो सेंटर्स पर क्लासेस ऑनलाइन ही होते हैं। जो यहाँ भाई बहन रहते हैं ग्लोबल हाउस में, वही सुनते हैं, वरना फिजिकली पर्सन में, वरना सब हम ऑनलाइन में, हम भी अपने अपने भवन से सुनते हैं। तो कई प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप मैसेजेस पर करके, तो मुरली के बाद अच्छा रिविजन चलता है। और आज भी बहुत अच्छी बात सुदेश दीदी ने भी बताई। तो जैसे उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भाई से शेयर करेंगे, आप लोग भी सुनना सारी बात, कैसे आत्मा चले जाने के पर दुख होता है, कि दुख किस किस लिए होता है, और जो पश्चाताप के बाद की बहुत अच्छी बातें बताई है कि आंसू क्यों आते हैं। तो आप लोग सुनना, छोटा सा ही क्लास है, पर बहुत ध्यान देने पूर्वक है। जयंती बहन की मैं बात बता रही थी कि जब भी अभी किसी इसको पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि एवरी आवर चेक करो, सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करो, कि हमारी आत्म अभिमानी स्थिति कहाँ तक बनी है। पर्सनली हम भी समझते हैं कि कईयों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स लिखने वो समझता है,
हमको लगता है कि जितना सिंपल हमारा चार्ट रखे, तो सिंपल बट बहुत गहराई वाली बातें हो, तो उसमें सबसे मेन पुरुषार्थ हमारा है आत्मिक अवस्था। और कुछ नहीं कर सकते आप, एवरी आवर चेक करो कि मेरी आत्मिक अवस्था कहाँ तक है। और यहाँ तो वैसे भी म्यूज़िक बजता है, आपके पास भी बजता होगा, फोन्स में भी होगा। तो 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा ज़्यादा लेकर हम ये करें। सो बाबा बता रहे थे कि आप भी साक्षी होकर देखो। सो कई बार ना रात को देखते, कई बार हफ्ता चला जाता, कई बार महीने भी बीत जाते हैं, फिर चेक करते कैसा गया मेरा पूरा मास पूरा साल। ऐसा नहीं, एवरी डे चेक करें और दिन में कई बार चेक करें। अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए। रिजल्ट तो देखते हो ना, जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं, कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वो हाथ उठाओ। ठीक, आप हाथ उठा सकते हैं, भले हमें दिखे ना दिखे। तो आज अगर नहीं उठ रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये वाणी सुने तो ज़रूर उठे हमारा हाथ। तो होपफुली आपके सबके उठे ही होंगे हाथ। तो बाबा कह रहे हैं हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया, अभी चेकर ही नहीं बने हो, तो चेकर न बनना है। जो चेकर न बना है वो मेकर क्या बनेंगे। जो पिछली कलमुली सुनी उसमें बाबा ने बताया विधान बनाने के निमित्त हम बनते हैं, मतलब वी मेक लॉज। तो लॉ हम बनाए और लॉ को खुद हम फॉलो ना करें, तो इसलिए वो सही नहीं है ना। दुनिया वाले लॉ बनाते हैं और ऊपर इम्प्लाई करने के लिए। कई संस्थाओं में भी देखते हैं, जैसे हमारे बड़ों ने जो डिसिप्लिन्स बनाए, तो सबसे पहले उन्होंने फॉलो किया। जैसे अमृत वेला का योग, ऐसा नहीं कि वो लोग सोए रहे हमारे हमको उठना है, वो पहले उठे, 2 बजे उठे, कितने बजे जल्दी से उठते थे। तब जाके फिर और ऊपर शेयर किया। तो दुनिया में क्या होता है कि लॉ बनाते हैं तो खुद फॉलो नहीं करते कई बार। तो यहाँ भी बाबा कहते कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो मेकर वाले हैं, वो खुद चेक नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बनाएंगे। भूल जाते हो क्या, टाइम ऊपर नीचे हो जाए ये हो सकता है, लेकिन भूल जाए ये हो नहीं सकता। तो अभी भी जैसे कई बातें सुनने में आती है पुरुषार्थ के लिए मधुबन से भी कि 2-2 घंटे के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम योग में बैठे। यहाँ यूके, मिडिल ईस्ट, यूरोप के लिए ये सजेशंस हो रहा है कि सुबह जैसे जो अमृत वेला का योग है, क्लास के वक्त का योग, उसके अलावा 10 से 10:30 बजे और 5 से 5:30 बजे, कि फिर भी लॉकडाउन होते हुए भी घर से कई काम करते हैं, या कई तो काम पे भी जाते हैं जो की वर्कर्स हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, पर कैसे भी करके ये 1-2 घंटा एक्स्ट्रा हम निकालें बीच बीच में, 20 मिनट आधा घंटा जो भी। तो इस तरह से बाबा बता रहे कि भले टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर बिल्कुल हम भूल जाए ये नहीं हो सकता है। तो आत्मा को दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वो चेक करने को क्यों भूल जाते हो। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वो चेक करने को क्यों भूल जाते हो, या फिक्स करना ही नहीं आता है। आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है, ये तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन विषय पर भी अगर विस्मृत है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो मेन बात है
और जो कॉमन बात है उसी को हम नहीं कर पाते तो माना हमारी आत्मा कितनी निर्बल है। तो साक्षी होकर हम देखें, दिनचर्या में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, दैट्स ओके, पर आज से नहीं, अब से नहीं, ठीक है। चलो पिछला जो है वो भी हम माफ कर दे अपने आप को, पर अब से नहीं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं अगर विस्मृत है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादा में नहीं चला सकते, वो क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे। बाबा के फिर से पढ़ेंगे। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वो विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे। जो संगम युगी राज्य पद के अधिकारी न बने हैं, वो भविष्य राज्य पद कैसे पा सकते हैं। इस संगठन, अब बाबा कान खींच रहा है टीचर्स बहनों का, इस संगठन को टीचर्स कौन है। इतना कम रिजल्ट, माना कम हाथ ऊपर गए होंगे, इतना कम रिजल्ट को जिम्मेवार कौन है। क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर है। कोई हिम्मत से नहीं उठाती। अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए, किसी ने कहा कि उस समय खड़े हो जाएंगे, अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा। आपको याद हो कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त वाणियाँ बाबा शेयर करने लगे तो 76 में डिस्ट्रक्शन होना है, यही बताते थे। तो ये 73 की मुरली है, तो सोच सकते कि 76 में डिस्ट्रक्शन माना ज़्यादा समय नहीं था ना। तो इस बात से कहकर विश्व युद्ध छिड़ गया, फिर क्या। पर आप देखेंगे 76 से लेकर, उस समय से लेकर कोल्ड वर्ल्ड वॉर्स तो चालू ही है। भले बाहर की न दिखी हमें, आम इंसानों को इतना नहीं पता चलता है, जो पॉलिटिशियंस है, इकोनॉमिस्ट है, क्या कहेंगे, जो क्लाइमेट चेंजेस के बाद में जो बारे में जो सब जानते हैं, उनको पता है कि दुनिया की हालत बहुत बिगड़ रही है। सो बाबा कहेंगे उसको क्या कहा जाएगा। प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है। कल भी बाबा कहते हैं रचयिता हम, और रचना जैसे साइंस, वो सब कुछ परिवर्तन कर सकती है पर रचयिता नहीं कर सकता। समय भी प्रकृति है ना, तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर्स कहा जाएगा। आज बाबा कह रहे समय भी प्रकृति है, तो उसको भी उसके आधार पर अगर हम आत्मा चलने वाली हो तो हमको पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा। आप सोचो आपकी गाड़ी बैटरी डाउन हो गई, उसको धक्का लगा कर कितने तक आगे लेके जा सकते हैं। बहुत लंबा सफ़र तय करना हो और कोई हेल्प ना हो तो कितना आप धक्के से लगा के जा सकेंगे। तो हम देखें हमारे संगम युग पर हमारी गाड़ी जो है पुरुषार्थ में क्या धक्के वाली है, तो कैसी है। क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे। इसलिए बाबा कई मुरली में कहते हैं ना, 3 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। एक है प्यादे, दूसरे घुड़सवार और तीसरे महारथी। जो यादगार है दिलवाड़ा मंदिर, उसमें भी ये तीनों बताए हैं। अगर वो गाइड्स को पूछे कि ये क्यों रखे तो कहेंगे इस पर हम सामान लेके ये मंदिर बनाए, इसलिए सामान यानी मार्बल्स वगैरह लेके आए थे। तो बाबा
हम बच्चों को उसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि हम बच्चों का ये पुरुषार्थ है। प्यादे हैं जो वो औरों के चलने पर चलेंगे, औरों के सहारे से जाएंगे, और वो कुछ इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। विजुलाइज करें पहले की जो सेनाएं होती थी, इसमें जो पैदल जो सैनिक होते हैं वो कैसे थे। और फिर है घोड़े सवार, कभी तो बहुत उमंग में और कभी बिल्कुल नीचे, घोड़ा ही वो मालिक को नीचे गिरा देता। और तीसरे है महारथी, तो आराम से चलने वाले, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है पर स्टेबल होती है। घोड़े सवार कभी तो बहुत जल्दी और कभी बिल्कुल रुक जाते हैं। और प्यादे तो बिना सहारे के चलते ही नहीं हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम बच्चे कहाँ तक हैं। वर्तमान संगठन तो बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी कमज़ोर है, अच्छा फिर भी बीती सो बीती। फिर भी देखो बाबा कितना रहम दिल है बच्चों की हर गलती में। लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो, अभी फिर भी समय है बहुत थोड़ा। अभी तो लग रहा है ना बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, सहयोग, सहारा, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ये बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदल कर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदल कर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। तो अभी बाबा साथी है, फिर अंत में बाबा साक्षी हो जाएगा। तो साक्षी would be like आईना। तो फिर हम अपने अभी तो चला देते बाप के प्यार में, हमने ये नहीं किया इसके कारण होगा ना, बाबा को भी फुसला के हम चला देते हैं। पर अंत में जब बाबा साक्षी हो जाएगा तो हम कहाँ अपने आप से पीछे नहीं पाएंगे। देन बाबा की दृष्टि हमारे लिए बड़ा आईना बन जाएगा। फिर उसमें हम पश्चाताप करेंगे। यही तो हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस रहेगा। तो बाबा अभी जो हमें समय दे रहे हैं वो है प्रायश्चित का, कि हम अपनी कमी कमज़ोरी को स्वीकार कर रहे हैं। चलो हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी कमज़ोरी है, पर एटलीस्ट बाबा को हम कहें, जब याद में बैठते हैं बाबा से बातचीत करते हैं, तो इतना हम शक्ति ले कि जो हमें दिखती भी नहीं है वो भी मिट जाए। पर हम ये सोचे कि हम परफेक्ट है अभी और सब औरों को ही बदलना है, औरों को ही मुझे देखना है, तो ये रॉन्ग है। तो अभी तो हम बाबा को, बड़ों को, भाई बहनों को चला सकते हैं, पर अंत में बाबा साथी के बजाय क्या हो जाएगा, सुप्रीम जस्टिस। उसको साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम देखें तो बाबा साक्षी हो जाएगा। अब तक मैंने सपोर्ट किया, इनफ इज इनफ, अब आप देखो अपने हिसाब। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेंगी। अभी है प्राप्ति का समय, और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति को बदलकर पश्चाताप का समय। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो।
सदैव ये स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। वृत्ति, वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप में सेट करो। जैसे वो लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। अंतर्मुखी। माइक शायद ऑन रह गया है, बैकग्राउंड में ट्रांसमिट कर दो। जैसे वो लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। अंडरलाइन शब्द अंतर्मुखता। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी ये रिजल्ट बदल सकेंगे। बदलता तो है ना? क्या ऐसे ही मंजूर है? चैलेंज तो बहुत बड़ी करते हो कि हम 5 तत्वों को भी बदलेंगे, तो बिना चेकर के मेकर कैसे बनेंगे? चेक करेंगे तो फिर बनाएंगे ना। अभी से कंप्लेन कंप्लीट। कंप्लेन करने का जो आदत है कंप्लीट हो जाए। अभी से कंप्लेन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो समझते हैं कि अभी से ये कमज़ोरी छूट फिर अंत तक कभी भी ये न रहेगी, वो हाथ उठाए। इसकी जिम्मेवारी किस पर? कोई ने कहा दीदी पर, कोई ने कहा बाप दादा पर। बाप दादा करेंगे तो बाप दादा पाएंगे। करने के समय बाप दादा और पाने के समय भविष्य पद पाने का त्याग करो, तो फिर करने का भी त्याग करो। लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि मुक्ति धाम के हो ही नहीं। हम भविष्य में सत्युग में न आए ऐसा नहीं, हम मुक्ति धाम के ही वासी होते। बहुत अंत में आने होता है इस चक्र में, तो ये ज्ञान चचता ही नहीं। हालांकि हम ये मुरली सुन रहे हैं, तो ये एक बात तो साबित करता है कि हम सत्युग त्रेता में आएंगे। तो फिर बाबा कहते वहाँ प्रारब्ध पाना चाहते हो तो पुरुषार्थ भी करें ना। अगर ये सोचेंगे हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप ही उठानी है। अगर ये सोचेंगे दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उनकी प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना। यह भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना। जो अधीन रहने वाले हैं वो अधिकारी नहीं बन सकते। विश्व का राज्य भाग्य नहीं ले पाते, इसलिए स्वयं के जिम्मेवार फिर सारे विश्व के जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। स्वयं के जिम्मेवार और जो फिर विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर और अपना कल्याण नहीं कर सकते हो, क्या ये शोभता है?
ये तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति है लेकिन 1 रुपये का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता। तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी भी शक्ति यूज नहीं कर पाते हो, इसको क्या कहा जाए? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या निशानी है? अभी संगम युग हो या एक संगम युगी हो या एक पांव कलयुग में रख दिया है। विजुलाइज करें ना, 2 बोध से, एक संगम युग एक कलयुग। एक पांव इसमें और एक पांव उसमें है, ये दोनों ही बोट चल रही है, एक तरफ जा रही है दूसरे डायरेक्शन में। आपका क्या हाल होगा? सोच लेना, विजुलाइज करें। कभी भी ऐसी बातें अगर हमको खींचती है तो देखिए कौन सी बोट में है। अगर हम कलयुग में, बिल्कुल तो संगम युग से नहीं निकले हैं और कलयुग को भी नहीं छोड़ा है, कलयुग की बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, संगम की इस तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी तरह से चिढ़ जाएंगे। अभी संगम युगी हो या एक पांव कलयुग में रख लिया है कि कहीं संगम युग पर न टिक सकेंगे तो कहाँ चले जाएंगे। संगम युग की ये निशानियां नहीं है, इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थी बन दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है और बनना ही है। करेंगे और प्लान बनाएंगे, इसको भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता है। क्या प्लान बनाएंगे, क्या बना हुआ नहीं है। त्रिकालदर्शी को तो प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि उसको तीनों ही काल स्पष्ट है। सभी कार्य सेकंड में हो, ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ। तीव्र गति वाले क्या सदगति को पाएंगे? अच्छा, बाबा की मुरली यहाँ फिनिश हो रही। बाबा जैसे कल भी बताया अव्यक्त वाणी में, जो भी मुरली चली उसका सार वरदान के रूप में बच्चों को बाबा दे देते हैं। तो बाबा की दृष्टि देखो हम बच्चों के लिए कितनी कल्याणकारी है, कितना हमें रिस्पेक्ट से देखते हैं। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्पों को साकार करने वाले, हर संकल्प कर्म और बोल को चेक करने वाले, हर सेकंड में हर संकल्प में स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस वाणी का सार है, इस वाणी का सार 2 पॉइंट अंडरलाइन किए हैं। अभी जो समय चल रहा है रिकॉर्ड भरने का, रिकॉर्ड भरते समय विशेष 3 बातों पर अटेंशन दिया जाता है, वातावरण, वृत्ति और वाणी। जब हद का रिकॉर्ड भरने वाले ही इतना अटेंशन रखते हैं तो हमको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ, वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी की भी रासयुक्त एवं युक्ति युक्त बनाओ। ऐसे करने से ही रिजल्ट बदल सकता है। स्वयं का स्वयं चेकर बन कर हर रोज ये चेक करो कि जो मेरा रिकॉर्ड पर गया है क्या वो ठीक है या नहीं, अपने आप को जचता है या नहीं, क्योंकि चेकर ही मेकर बन सकता है। यदि इस कॉमन नियम पर
अभी तक भी विस्मृत है तो सिद्ध है आत्मा अभी तक निर्बल है। देखो बाबा की कितनी वंडरफुल सभी वाणियाँ हैं। क्या याद रखेंगे हम आज की मुरली से, क्या लेंगे हम? रिकॉर्ड बढ़ रहा है ना, ये संगम युग है, बढ़ने का समय। 3 बातें हम याद रहे हमें पढ़ते समय, हमारी बुद्धि, वायुमंडल और साथ साथ वाणी। और बाबा ने कहा कि हम लॉ मेकर्स हैं, तो पहले हमें चेक करना कि हम कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं। अगर हम खुद ही नहीं फॉलो कर रहे इस दिनचर्या को, यकीनन है कि ये हमारे में कोई निर्बलता है, तो उसको हम देखें और उसको चेंज करें। बाबा ने कहा कि अभी बाबा जो है हमारा स्नेही है, साथी है, पर अंत में बाबा का रूप क्या बन जाएगा? साक्षी का रूप बन जाएगा। साक्षी हो जाएंगे बाबा, तो फिर हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज मुरली हम शुरू में सुबह रिवाइज कर रहे थे। ये निधि बहन ने एक मुरली ढूंढ के निकाली है, तो वो आपको चैट बॉक्स में मनीष भाई आपको भेज देंगे। उसकी डेट दिसंबर 31 दिसंबर की है, पर साल मुझे दिन ठीक से याद नहीं है। तो उसमें सारी बाबा ने दिनचर्या की बात की है। तो कह रहे थे ना, जैसे होमवर्क के लिए क्या बात याद रखेंगे, तो कैसे हमारी दिनचर्या, और एक दिन के लिए ही नहीं, ये होमवर्क हमेशा कि शुरू से दिन की शुरुआत ही हम किस विधि से करते हैं। तो ये ठीक से हमें याद है। चलो बाबा ने कहा कि चेक करना, कभी थोड़ा समय डिले भी होगा, पर बिल्कुल ना हो ऐसा ना हो। ज़रूर हमें चेक करना। जी हाँ, डेट भेजा है 31 दिसंबर 1970। आप सब नोट कर ले, 31 दिसंबर 1970। तो वो सारी दिनचर्या पर है, तो उसका आप और स्टडी कर सकते हैं। और जिस तरह से किस तरह से अगर हमारी चेकिंग, अच्छा सॉरी मनीष भाई, आप क्या करें, कल ये वाली मुरली लेना चाहोगे आप? चाहेंगे पढ़ना चाहे तो ऐसा कर सकते हाँ, जैसे आप ठीक समझो। आप ये आपको लगे कल के बारे में कोई बात नहीं, आप ले सकते मैंने कल भी आपका आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई पड़ा था, आज भी नहीं पड़ा। अगर आपको लगता है कि ये जो डेट आपने दिया 31/12/1970, तो ये भी आप कल मुरली चला सकते हैं। बाकी जो डिसाइडेड है वो चला सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप बताएं। आपने जो की है ना, वो 75 की जो दी है वही लेंगे हम कल, क्योंकि वो 3.5 दिनों का आपका कनेक्शन है। तो इसको एज ए होमवर्क ले लेते हैं। हाँ, होमवर्क में ले लेना, ये बोलिए आप स्वयं सब पढ़े, और फिर उसमें अगर आपको ये कुछ कंटिन्यू तो करेंगे ना, और भाई बहन है आप तो उस समय ले सकते हैं स्टडी करके। ठीक है, आपकी मुरली पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी। तो दोनों ही मुरली जो कल पढ़ी और आज पढ़ी, सार में हम शब्दों में न जाके सार में यही बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग की घड़ी जो थोड़ा समय हमें मिला है, बाबा ने तो आज बताया ना कि जब हाथ उठवाए तो बहुत ने हाथ नहीं उठाया कि रेडी है, और हम
अपने दिल पर भी हाथ रख के पूछे कि हम रेडी हैं, जिस हद तक बाबा चाहते हैं, जिस जो हमारे में बाबा ने उम्मीद रखी है। तो बाबा की उम्मीद छोड़ो, जो स्वयं की खुद की उम्मीद है अपने आप में, जो समझ है कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो ये कुछ ना कुछ अगर जो कमी आ गई है, तो ये समय भी जो मिला है, तो हम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें हम ना जाके कि इस समय में हम कौन सा विशेष ध्यान रखें। और जब अभी भी जब हमारी दीदियों की क्लासेस हम सुनते हैं, आप मोहिनी बहन योग वाली की भी क्लासेस सुनते होंगे, तो यही बात विशेष वो अंडरलाइन करा रहे हैं कि चलते फिरते कर्म करते हैं। हम अपनी स्मृति को बहुत पावरफुल करें। कई बार हम अपने भी कान बहुत खींचते हैं कि समझो दिन के 12 बजे तक कुछ न कुछ मुरली ज्ञान मंथन चिंतन चलता है, फिर वो 12 से 6 बजे तक फिर वो थोड़ा सोडा वाटर हो जाता है, ऐसे नहीं कि भूल जाता है, पर और कार्य व्यवहार में हम लग जाते हैं। तो वो जो परसेंटेज है, जो अगर 30% 50% स्मृति रहती है, तो कैसे उसको इंक्रीज करके हम 70-80 तक लाए, फिर उसको और इंक्रीज करके हम 100% तक लाए, ये हमारा ध्यान रहे। तो ये विशेष पुरुषार्थ है। और दूसरा, जब हम किसी के स्वभाव संस्कार, कल भी बात निकली थी विघ्न की, तो उसमें एक बात तो आती है और उनके स्वभाव संस्कार की, अपनी कमियों की। तो हम ज़रूर थोड़ा ऐसा विशेष टाइम दें। एंड पर्सनली आई एम नॉट सेइंग कि भाई 4, 5, 6, 8 घंटा दो, अगर आप दे सकते हो वेल एंड गुड, पर वो 5-10 मिनट में भी अगर हम चाहें तो वो चेकिंग कर सकते हैं। वी नीड टू बी एबल टू चेक विद इन कि भाई कौन सी वो बात है मेरे में जो खुद हम भी पीछे रह जाते हैं, औरों को भी वो बात बीच में आती है, तो उसको अब हम लेट गो करें। अब तक उसे हमें अपना बना के रखे हैं बिकॉज इट्स कंफर्टेबल ना, जैसे पैरों में कांटा चुभ जाता है, तो अगर हमें वो कांटा निकालने की हिम्मत नहीं है, तो वो दर्द जैसे मालूम है ना, सो एनीथिंग दैट वी नो इज कंफर्टेबल, पर अगर वो जो हमें कंफर्टेबल लगता है और वो दुख है, वो राइट नहीं है ज्ञान के हिसाब से, तो हम वो कड़ी तपस्या करके उसको निकालें। तो अगर वो अभी नहीं निकालेंगे, तो अब और ज़्यादा समय नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि संगम युग जो भी हम कर रहे हैं, तो वो सारे कल्प की होंगी है। सिर्फ सत्युग त्रेता में हम प्रारब्ध पाएंगे इतना ही नहीं, पर द्वापर कलयुग में भी हमारा कहाँ जन्म होगा, किस रिश्तेदारों से मिलेंगे, उनके थ्रू हम क्या क्या अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, वो सब अभी हम तय कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना आज कि अगर हम वो नहीं करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम शांति धाम में जाने वाले हैं, पर ये ज़रूरी है कि भाई हम अगर सत्युग त्रेता में पहुँचे भी, तो हम जाके जिन जिन आत्माओं से हम करवाते हैं, उसकी जाके हम प्रजा बनेंगे। तो हम प्रजा क्यों बने? जैसे दादी जानकी से हम यही देखते थे, और हम कई बार कहती थी भी कि मैं प्रजा क्यों बनाऊँ, मैं तो राजा बनाऊँगी। तो देखो, जो राजा को जन्म देता है, तो वो खुद कौन ठहरेगा? तो दादी औरों को राजा बनाने से क्या बन गए? महाराजा बनेंगे। राइट? तो हम भी प्रजा क्यों बने? हम भी राजा बने ना। राजा बनने के लिए हमें खुद से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा की मदद से लेकर, भले बड़ों की राय ले, औरों का सहयोग भी ले, पर सहयोग का मतलब ये तो नहीं कि कीप अ स्पून फीडिंग, ना खिलाते रहे पिलाते रहे, हमारे ईगो को पैम्पर करते रहे, ऐसा नहीं। तो बहुत सूक्ष्म बात है मान शान। कल भी कुछ इंसिडेंट हुआ, तो हम बात कर रहे थे निधि बहन से कि भाई इसमें कौन सी बात थी जो हमें तो बिल्कुल समझ में न आ रही थी, बिल्कुल सीधी सादी थी, बट दैट वाज अ सटल ईगो, जिस
दूसरे आत्माओं ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो हम दोनों को ये समझ में आ रहा था कि सटल ईगो पर कहाँ तक कोई व्यक्ति आपके सटल ईगो को पैम्पर करता है। एक ना एक दिन आपको फेस करना ही होगा, वरना नहीं क्या होगा। भले हम आज किसी भी पोजीशन में है, यहाँ तक कि हम दीदी है, दादा है, जो भी पोजीशन में है, जरूरी नहीं है कि सत्युग में हमारा कोई पोजीशन उस यहाँ के जो आध्यात्मिक पोजीशन है उसके आधार से, इन टर्म्स ऑफ सेवा के पोजीशन के आधार से हमारा वहाँ फिक्स हो। पर जो फिक्स होगा और उसका आधार है कि भाई सेवा हम करें ना करें, पर हमारा पुरुषार्थ क्या है। और ये भी है कि अगर हमारी स्थिति मजबूत है, पावरफुल है, तो सेवा ना हो ये भी नहीं हो सकता। कि चारों ही सब्जेक्ट का हम बैलेंस रखें और आगे बढ़ें। और ये थोड़ा सा समय जो हमें मिला है, उसका हम फुल उपयोग करें। सुना है कि आपके तरफ शायद और 4 दिन का कर्फ्यू लग रहा है, आई डोंट नो गुजरात में ऐसा है या कुछ कुछ शहरों में ही है, ऐसे मैसेजेस समाचार मिल रहे हैं। तो ये आप क्यों बंद हो गया, अभी सब्जी कैसे आएंगी, अनाज कैसे आएंगे, जो भी है उससे चलाएं हम, पर हम और पुरुषार्थ क्या करेंगे। आई थिंक ये ग्रुप सामने जो है वो पुरुषार्थ कर ही रहा है। आपके 9-10 बजे रहे हैं और आप अभी भी मुरली मंथन कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा और अच्छा बन रहे उससे। हम अपने को न कम समझे कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो जो और चीज़ को हम मजबूत कर सकते हैं, उसमें परिपक्वता ला सकते हैं, वो ज़रूर लाएं। और जैसे बाबा ने आज की मुरली जो पढ़ी अभी, उसमें अंडरलाइन किया कि भाई हमारी दिनचर्या, और दिनचर्या इज़ नॉट जस्ट फिजिकली कि भाई मैं 4 बजे उठ के बैठ गई, पर हमारी स्मृति कैसी रही, और हमारे जो मेडिटेशन करने के वक्त क्या हम दुखी आत्माओं को, भक्त आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं, इंक्लूडिंग प्रकृति, तो उसको हम उसकी सेवा कर रहे हैं। एवरी डे हम उनको जैसे वाइब्रेशंस दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत सहज युक्ति जयंती बहन बता रही थी, कई बार पहले भी सुना है, अभी रिसेंटली भी कोई हमारे जो रिविजन क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, होता है 15-20 मिनट का, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल आती है। क्योंकि 15 मिनट अभी भी हम मधुबन की मिनट याद में बैठते हैं, तो मुरली के बाद आधा पौना घंटा होता है, उसमें 15 मिनट मधुबन की निमित्त याद, और फिर जो टाइम बचता है तो रिविजन करते हैं। तो ये बता रही थी कि जब हम किसी को सकाश दें, तो ऐसा नहीं कि सारा समय आधा 1 घंटा उस आत्मा को ही सामने रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 30 सेकंड तक उस आत्मा का सिमरन किया, या प्रकृति की बात है या किसी के इलनेस की बात है, तो उस आत्मा को स्मृति में लाएं और फिर हम बाबा की याद में बैठ जाएं। जब कभी भी सुनते हैं ना, कहीं नेचुरल कैलामिटीज होती है, कहीं बम फटता है, ये हो, तो इस तरह से हम उस शहर को, व्यक्ति को, जो भी है, कुछ सेकंड्स के लिए याद किया, तो बाबा की याद में उसको सकाश पहुँच गया। तो वो दातापन के संस्कार हैं। आज भी बाबा ने कहा हम बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं और विश्व के राज्य भाग्य संभालने वाले बनने वाले हैं। तो सारे विश्व का अभी से हमें ध्यान रखना है। तो आप अपने पुरुषार्थ में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे इंडिविजुअली चाहे संगठन के रूप में। जैसे एक एक देश को आप सकाश दे दो, एक इस देश को दिया, दूसरे को, तो ऐसे सारे विश्व की, पहले फ्यू मिनट्स सारे विश्व को दो, फिर फ्यू मिनट्स विशेष एक देश को दो या एक शहर को, जैसे भी आप सही समझे। तो ये भी बहुत एक अच्छी युक्ति होती है संगठन में पुरुषार्थ करने की या इंडिविजुअल पुरुषार्थ करने की। और जहाँ हम हमारी याद में वो वैरायटी होती है तो अच्छा भी लगता है।
क्योंकि वरना वही हम याद दिलाते कि हम आत्मा है, बाबा की संतान है, फिर थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, फिर नींद आ जाती है। तो अगर हमें याद के वक्त नींद आती है तो ज़रूर बल की कमी है ना। वही याद के वक्त, मुरली के वक्त हमें नींद आती है तो हम एब्सोल्युटली डिलिजेंटली हम चेक करें कि क्या या कौन सी बात ऐसी है जो हमें बदलनी है। ना आप सोचो कि आप अच्छी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग मूवी देख रहे हो, होपफुली नहीं देखते होंगे, पर जब देखते थे तो क्या नींद आती थी? स्टोरी सारी याद आ जाती थी, कौन सी पोशाक, कौन सा कलर, कौन सा गाना, सब ध्यान में आता था। तो मुरली के सामने वो चीज़ें क्या है? मुरली जैसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़, एंटरटेनिंग चीज़ तो है ही नहीं। आज की मुरली जो पढ़ी उसको और भी हम पढ़ेंगे तो और गहराई में उसकी बातें आती हैं। तो बाबा कितना ना, स्पेशली अभी पानी में देखते हैं तो राइमिंग वर्ड्स और उसके जो चीज़ हमारी होती है वीकनेस वाली होती है, उसका बाबा विपरीत बता के भी अब ये करना है। और जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा कितना रहम दिल है ये हमें महसूस होता है। तो अगर बाबा का रहम अभी नहीं हमने स्वीकार किया, क्योंकि बाबा रहम के साथ अभी शक्ति भी बढ़ सकता है। अंत में अगर हम मांगेंगे प्लीज़ फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव, तो बाबा ने कहा ना मैं तो साक्षी बन जाऊँ, तो फिर वो हाय तौबा करना पड़ेगा। सुना है ना शब्द तौबा तौबा, तो ये तौबा तौबा ना करें। जो बाबा दे रहे हैं उसको हम भरते जाए और तेरी मेरी बातों में, छोटी बातों में ना जाए। कोई हमें इशारा करता है तो हम प्यार से स्वीकार करें। जैसे मम्मा कहती थी ना, कोई मेडिसिन दे रहा है तो आप अपने घर के जो फर्स्ट एड बॉक्स है, मेडिसिन बॉक्स में सिर्फ आप अपने लिए तो मेडिसिन नहीं रखते ना, औरों के काम में आने वाली भी रखेंगे। तो चलो आपको वो बात अभी ज़रूरत नहीं है, कल को ज़रूरत पड़ सकती है, रख लो। आपको नहीं, शायद किसी और को देने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम किसी की बात को रिजेक्ट ना करें, पर एट द सेम टाइम हम अपने सम्मान में रहें ना। कई किसी को कुछ कहते हैं ना तो जैसे उसका ईगो हर्ट हो जाता है। कौन होता है मुझे कहना, मैं तो इतना संपूर्ण हूँ, मैं तो संपूर्ण हूँ। ऐसे नहीं, हम कोई संपूर्ण नहीं है, और एट द सेम टाइम हम ऐसा भी नहीं है कि कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोनों का हमारे में जैसे बैलेंस हो, शिक्षा स्वीकार करने की बात हमारे में वो ह्यूमिलिटी हो, एट द सेम टाइम जो बाबा ने हमें बनाया है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, और हमारी दृष्टि में जैसे वो आत्मिक भान जितना हम बढ़ा सकें। इसलिए चलो आप ऐसे घूम फिर के और देशों की सेवा ना भी कर सको, पर मनसा से तो कर सकते हैं ना। विज्ञान के हिसाब से हम हर जगह ना भी पहुंच सकें, पर मनसा से तो जहाँ चाहे पहुंच सकते हैं। तो ये विशेष हम जरूर करें। और जो डेट भेजी है वो होमवर्क के रूप में आप स्टडी कर सकते हैं, और दिनचर्या में देखना कि हमारी शुरू से लेकर ना, जैसे वन ऑफ द थिंग्स वी कैन से, मैंने नहीं पढ़ी है, खुद पढ़ी क्योंकि अभी बात हुई, मैंने कहा ठीक है वो बता देते हैं। वन ऑफ द थिंग्स सर्टनली कि दिन में जैसे हम कहेंगे भाई मुरली के बाद आज ये सेवा करनी, ये भी हम सोचते हैं, पर साथ साथ कौन सी हम स्मृति रखेंगे साल में, कि भाई चाहे एक स्मृति रहो या 1-2 घंटे के लिए एक स्मृति रहो, फिर चेंज करो कि आज मुझे फरिश्ता रूप अनुभव करना है, आज मुझे विश्व कल्याणकारी रूप अनुभव करना है, आज मुझे महादानी का रूप अनुभव करना है। फिर देखना कि जो रूप आप धारण करना चाहेंगे विघ्न भी आएंगे, और कैसे आपने पार किया, फिर आपस में लेन देन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो
तो ऐसे ऐसा ही आई फील कि जितना हमारा पुरुषार्थ में भी सिंप्लिसिटी हो, कॉम्प्लिकेटेड पुरुषार्थ मेरे से नहीं होता है, करना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे हमेशा निर्भय भाई की एक बात याद रहती है कि पुरुषार्थ, एक बार उनसे पूछा क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कि पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, यही पुरुषार्थ है। मतलब कोई भी चीज़ हमें मेहनत ना लगे, मोहब्बत से। लास्ट वन ऑफ द रीसेंट मुरलीज में भी बाबा ने कहा ना, जो मोहब्बत से करता है उसको महबूब की कितनी बधाई मिलती है, कितनी मदद मिलती है। तो ये बातें हम भूलेंगे, क्योंकि एक दिन ये ज्ञान भी प्रायलोक हो जाना है। तो जितना ज्ञान को हम समाये लेंगे अपने जीवन में, अपनी धारणा में, वही हम सत्य में लेके जाएंगे। ज्ञान तो नहीं रूबरू इस रूप से लेके जाएंगे कि भाई शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान से, ज्ञान भी एक तरीका है, उसको जीवन में धारण कर लिया तो वही धारणा हम लेके जाएंगे। क्योंकि एक समय भी आएगा, कल भी मैं बता रही थी ना कि अभी चलो हम ये कह रहे, ये समझ है, बीके है, ज्ञान सुन रहे हैं, एक समय आएगा इससे भी हमें परे जाए, इससे भी ऊपर की स्थिति हमें पकड़ना है। तो ये जैसे लग रहा है कि घड़ी आ गई है ना, अभी टेक्नोलॉजी साथ दे रही है, कितना चलेगी ये कोई भरोसा नहीं है, तो उसका भी आधार ना हो। कई बार एक दिन मुरली नहीं मिलती है तो हमारा अधिकार है पूछने का, पर मूंझ न जाए, मैं बहुत सारी नोट्स है तो और कुछ पढ़ ले। ऐसा समय आएगा शुरू के दिन जैसे उनको मुरली शायद ना भी मिले, टेक्नोलॉजी भी नहीं चले, पावर कट्स होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, साधन टूट जाएंगे, क्या करेंगे हम? जो समाया है वही काम है, इसलिए अभी भरो जितना हो सके। ठीक है, ओम शांति।